हेलो बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 6 का गणित शुरू कर रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड का है। पहला चैप्टर आज से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। उसका पहला एक्सरसाइज है अभ्यास ए। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यह हमें शब्दों में संख्याएं दी गई हैं, इनको अंकों में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 427। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों में 427। ठीक है, देखिए ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, 427 लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन है 3501। 3501, देखिए 3501। ठीक है, 3501। थर्ड क्वेश्चन है 115। तो लिखेंगे 115। ठीक है, 115। अगला है 79,029। क्या है? 79,029। तो पहले देखिए 79,000 कैसे लिखेंगे। 79,029 बोला है, ठीक है, तो एक जीरो लगा के फिर 29 लिखेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 79,029। तो सबसे पहले समझिए 79,000 कैसे लिखते। 7, 9 और 3 जीरो लिख देते। आप बात को समझिए, देखिए यहाँ मैं हाथ में लिख रहा हूँ, आप समझिए। मान ले हमसे बोला 79,029 लिखने के लिए, ठीक है, तो पहले हम 79,000 लिख लिए। ठीक है, 79,000 लिख लिए। अब 29 भी बोला है तो 29 लास्ट से तो यहीं रहेगा, तो 79,029 हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें शब्दों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो दूसरे में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 7,019। दिखाई देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 7,019। तो इसको शब्दों में लिखेंगे 7,019। ठीक है, 7,019। अच्छा, दूसरा क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 23,013। तो इसको लिखेंगे 23,013। ठीक है, 13। अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, यानी 69,379। तो लिखेंगे 69 हज़ार 69,379। 379। ठीक है। अच्छा, अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,93,059। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 8,93,000, 8,93,059। क्या हो गया? 59। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन नहीं, इसी में बा क्वेश्चन भी है, तो इसको देखते हैं पहले। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई कुल संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जहाँ जहाँ संख्या आया उसको शब्द में लिखना है। एक रिपोर्टर के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, 1,000 जीवाणु कोष, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख बैक्टीरिया, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और 1 करोड़ वायरस हैं। ठीक है, तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो जैसे हमको दिया है 100 जीवाणु, ठीक है, क्या दिया है? 100 जीवाणु, तो इसको लिखेंगे 100। शब्दों में क्या लिखेंगे? 100। दूसरा हमको दिया है 1,000 जीवाणु कोष, तो ऐसे लिखेंगे
तो इसको लिखेंगे 1000 है ना, बोला है अंक में है तो इसको अंक शब्द में लिखना है, लिखेंगे 1000। अगला है 10 लाख बैक्टीरिया, कितना है 10 लाख बैक्टीरिया है। तो ऐसे पहले थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ा लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड। लिखा है 10 लाख, 10 लाख क्या है बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया। तो लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। इसके बाद 1 करोड़ वायरस है तो इसको लिखेंगे 1 तो इसको शब्दों में जब लिखना होगा तो लिखेंगे 1 करोड़, ठीक है। ये दूसरे का बा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। यहाँ पर संख्या दिया गया है, इनके अंकों को छाटना है। चलिए छाटते हैं। तीसरे वाले में हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि एक संख्या हमको 10 दिया गया है, एक संख्या हमको 11 दिया गया है, एक संख्या हमको 18 दिया गया है और एक संख्या हमको 0 दिया गया है, एक संख्या 3 दिया गया है, ठीक है। ये संख्या है, हमको मिला है, इनको अंकों में लिखना है तो हम डालेंगे अंक, ठीक है। क्या डालेंगे अंक। इनके अंक क्या क्या हैं तो देखिए इसमें 2 अंक है, पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 0, ठीक है। अच्छा 11 में क्या है, 11 में एक अंक 1 है और एक अंक 1 है, ये वाला अंक 1, ये वाला अंक 1। 18 में क्या है, एक अंक 1 है और एक अंक 8 है। 0 में एक ही अंक है तो 0 ही रहेगा और 3 में एक ही अंक है तो 3 ही रहेगा। ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग का ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों मैं बुक नहीं ला रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। कह रहा है कि 1, 2 और 3 इन तीनों अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो इन तीनों अंक से क्या क्या संख्या बन सकती है मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहली संख्या तो 123 ही बन जाएगी। ये देखो अंक है ना, अब अंकों से एक संख्या बना दिए, 123 बन गई। दूसरी संख्या बन जाएगी 132, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए 132 बन गई, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 132 बन गई। तीसरी संख्या 213 बन गई, 213 देखिए 2 ले लिए, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 213 बन गई। चौथी संख्या 231 बन जाएगी, देखिए 231 बन गई, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए। कोई अंक देखिए मिल नहीं रहा, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, सभी अलग अलग ही बन रहे हैं, ठीक है। तो 231 बन गया। 312 देखिए बन जाएगा, 312, 3, 1, 2, 312 बन गया। 321 बन जाएगा, 321। तो ये 6 संख्याएं बनना पॉसिबल था, मैं 6 संख्याएं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन जैसा ही है, तो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, आई एम सॉरी। इसमें दिया है 0, 3 और 5 का यूज करना है, 0, 3 और 5 का यूज करके हमको संख्या बनाना है, जितनी संख्या बन सके, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या तो देखिए, पहली संख्या क्या बनेगी, 305 बन जाएगी। 3 ले लिए, 0 ले लिए, 5 ले लिए, 305 बन गई। दूसरी संख्या अगर हम देखें तो 350 बन जाएगी, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 0 ले लिए। तीसरी संख्या अगर हम देखें तो 503 बन जाएगी, 503 बन जाएगी, 5 ले लिए, 0 बीच में करके 3 कर दिए। चौथी संख्या देख ले तो 530 बन जाएगी। तो ये 4 संख्याएं पॉसिबल हैं, नहीं तो पुनरावृत्ति होने लगेगी, यानी वही संख्या दोहराने लगेगा। तो पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों,
ध्यान से समझने की कोशिश करिए छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में बोला है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या बोला है? 670 और 5, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना रहता है? जो संख्या सबसे बड़ी है, जो अंक सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखो। तो सबसे बड़ा अंक है 7, 7 पहले लिख लिए। उससे फिर बड़ा क्या, उससे छोटा क्या है थोड़ा सा 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है 0। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या लिखा है उसी का उल्टा लिख दीजिए, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ 7 6 5 0 है तो लिख दीजिए 0 5 6 7, या 567 भी लिख देंगे तो भी सही है। तो ये छठा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। सातवां क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। ये सातवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ, अलग से कुछ बातें बता रहा हूँ, समझिए। अगर कोई हमसे कहे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 1 है और पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझिए सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, 1 अंक की। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ऐसे चलते आएंगे तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी? 9 निकलेगी। ठीक है, ऐसे अगर कोई पूछ ले कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 2 अंक शुरू होता है 10। और कोई कह दे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो चलते जाएंगे तो 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 99 के बाद जो संख्या आएगी उसे 100 कहते हैं। तो 100 में देखिए 3 अंक हो गया, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब कोई पूछ लिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999, क्योंकि 999 के बाद आता है 1000 और 1000 में देखिए 4 अंक होता है। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो यही चीज़ हमसे बोला है सातवें क्वेश्चन में कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो देखिए पहले लिख ले रहे हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, यानी 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो इसको लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या है? 1 2 3 4 और एक लगा लिए तो 5। 10,000 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोला है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। 8वें क्वेश्चन में यहाँ लिखते हैं 8वां क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, जो कि संख्या हमको मिला है 5231। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब होता है प्यारे बच्चों उस स्थान का मान। तो देखिए यहाँ 1 किस स्थान पे है, तो 1 इकाई के स्थान पे है, तो लिखेंगे 1, और इकाई का मतलब भी 1 होता है, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी इस वाले अंक का स्थानीय मान 1 है। दूसरा यहाँ है 3, क्या है 3, तो देखिए लिखेंगे 3 तो है तो 3 लिख लेंगे। 3 किस स्थान पे है, तो 3 दहाई पे है। देखिए ये इकाई, ये दहाई, दहाई माने 10, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 10 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला अंक देखते हैं 2, तो ऐसे करेंगे और यहाँ 2 लिख लेंगे। 2 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, तो 2 से जब 100 में गुणा होगा तो हो जाएगा 200। अभी अगला अंक देखते हैं 5, क्या देखते हैं 5, ये 5 हो गया। किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार वाली जगह पे है तो 1000 ऐसे लिख लेंगे। अब 5 का 1000 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा।
तो ये संख्याओं का स्थानीय मान हो गया। 8वां क्वेश्चन आपका हो गया। 9वां क्वेश्चन हो रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन जो है ये भी मज़ेदार है, समझने की कोशिश करिए। 636 6 3 6 इनमें दोनों 6 का यानी इसका और इसका दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो पहला 6 कहाँ पर है? इकाई के स्थान पे है, तो लिखेंगे 6 गुणे इकाई का मतलब होता है 1 बराबर 6। पहले 6 का स्थानीय मान 6 आ गया। दूसरा 6 जो है ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 6 गुणे 100 यानी दूसरे 6 का जो स्थानीय मान है वो 600 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, दिया है 3334। तो इसमें देखिए बोला है क्वेश्चन में कि जो 3334 में 3 जगह जो 3 है इनके स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर उनके मानों को जोड़ना है। तो देखिए लिखेंगे 3 इकाई दहाई दहाई यानी 10 दहाई यानी दूसरे स्थान पे है, तो 10 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 30। और यहाँ पर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 100 से गुणा हो जाएगा 300। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाले स्थान पे है, तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ठीक है। अब इनको कहा है जोड़िए, तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे 3000, फिर 300 और फिर 30, और इसको जब जोड़ेंगे तो 0 3 3 3 यानी 3330 आ जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन ये आपका ख़त्म हो गया। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 22222 इनका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर योग करना है। ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को आगे कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे इकाई के स्थान पे है, तो 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 गुणे दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा हो गया यानी 20 हो जाएगा। 2 गुणे सैकड़ा के स्थान पे है, 100 से गुणा होगा 200 हो जाएगा। 2 गुणे 1000 के स्थान पे है, तो 1000 से गुणा होगा 2000 हो जाएगा। और लास्ट 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 से गुणा होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है बताया हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा लिख लेंगे 20,000, फिर 2000, फिर 200, फिर 20, फिर 2 जोड़ लेंगे 2 2 2 2 2। तो जो हमारा स्थानीय मान निकालने को दिया था वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, समझिएगा। 545 क्या है? 545। तो इसका पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, दोनों जगह जो 5 है। तो 5 गुणे इकाई के स्थान पे है, तो ये 5 हो गया। और दूसरा है 5 गुणे ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो 100 हो गया यानी 500 हो गया। अब कहा है कि जो मान निकला है उनका अंतर ज्ञात करना है। तो जीवन में आज ही बता दे रहा हूँ, जीवन में कभी भी अंतर निकालने को बोलेगा किसी भी सवाल का, तो जो संख्या सबसे बड़ी है उसको आगे लिख लेंगे। 500 बड़ा है, 500 आगे लिख लिए, और ये छोटा है इसको पीछे लिख लिए। ठीक है। अब 500 में जब 5 घटाएंगे तो 495 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। यहीं आपका एक्सरसाइज हो जाता है ख़त्म प्यारे बच्चों। अगर आपको किसी सवाल में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो मैं एक चैप्टर को रेगुलर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में।